हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूनिट 3 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं, जिनमें से मैंने 3-4 सेशन अब तक लिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आते हैं आप उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इजीली अवेल कर पाए मेरे क्लासेस को। एंड उनको भी शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर कोई है अगर कोई है तो। एंड उनको अगर शेयर करते हैं तो वो भी अवेल कर पाएंगे मेरे वीडियोस को। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी है, पीपीटी स्टाइल अच्छी है, जो कंटेंट में लेके आती हूँ वो अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। अगर लगता है कहीं पे लैक कर रही हूँ, किसी भी तरह से कहीं भी कमी रह गई है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट, राइट? So we are preparing for NTA UGC NET JARF 2022. We are going to study Unit 3 Human Resource Development. एंड इसके पहले के सेशन में मैंने ये सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। अगर आपने देखा नहीं है मेरे चैनल पे ये सारे वीडियोस को, तो आप जाके देख सकते हैं एंड देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने पढ़ाया है। आप अवेल कर सकते हैं उन्हें। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक था एचआरडी क्लाइमेट। नाउ विल स्टडी अबाउट एचआरडी मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द एचआरडी मैट्रिक्स? विल स्टडी हियर। HRD matrix identifies the interrelationships between HRD instrument, processes, outcomes and organizational effectiveness. So HRD matrix का क्या पार्ट होता है? That defines interrelationship between, वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन HRD इंस्ट्रूमेंट्स, कि क्या HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, क्या टेक्निक्स यूज होंगे, क्या तरीके यूज होंगे, क्या प्रोसेसेस यूज होंगे और क्या आउटकम निकल के आएगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एंड उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव होगा, दैट इज द एचआरडी मैट्रिक्स। एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो एचआरडी मैट्रिक्स है, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, दैट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे, इंप्लॉइज का क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे क्या अप्रेजल होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स। काउंसलिंग पार्ट इंक्लूड किया जाएगा, रोल एनालिसिस, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड सिस्टम, जॉब इनरिचमेंट, इन सारी चीजों पे बात की जाएगी अंडर द एचआरडी मैट्रिक्स। These mechanisms may vary depending upon the size of the organization. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे मैकेनिज्म डिपेंड करते हैं ऑन द साइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, उस स्मॉल लेवल पे काम करता है या बड़े लेवल पे काम करता है, इंप्लॉयज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैन पावर है, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। द कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, the environment, the culture and climate, the perception of the people, technology used, methods employed by the competitors, etc. So इन सारी चीजों पे बात करते हैं इन दी HRD मैट्रिक्स। HRD सब सिस्टम्स, मैकेनिज्म्स, इंस्ट्रूमेंट्स पे हम बात करेंगे। व्हाट आर दी HRD सब सिस्टम्स? क्या सब सिस्टम्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? दे आर, टीवी राव is of the opinion that HRD subsystem comprise performance appraisal, potential appraisal, career planning, training, performance coaching, organization development, employee welfare, rewards, quality of work life and human resource information system. So अगर हम बात करते हैं कि टीवी राव के क्या थॉट थे फॉर दी ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम, तो उन्होंने कहा था कि लाइक एज पर हिज ओपिनियन एचआरडी सब सिस्टम कंप्राइजेस परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उनके हिसाब से क्या एक्यूमुलेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन है जो एचआरडी सब सिस्टम है, वो कॉम्बिनेशन है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, पोटेंशियल अप्रेजल का, करियर प्लानिंग की जहाँ पे बात की जाती है, ट्रेनिंग की बात की जाती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कोचिंग की जाती है। जैसे आप
इम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो इम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा है, उसको कहाँ पे कोचिंग की जरूरत है, कहाँ पे उसको असिस्ट की जरूरत है, कहाँ पे उसको गाइड करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इम्प्लॉयज के वेलफेयर की बात करते हैं, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, किस तरह से डेटा को मेंटेन किया जाना चाहिए। इन सारी चीजों पे बात करते हैं अंडर दी एचआरडी सब सिस्टम्स, मिस्टर टीवी राव। एंड देखेंगे उदय पारिक ने क्या कहा। उदय पारिक refers to performance appraisal, feedback, counseling, potential appraisal, career advancements, career planning, and training as dimensions of HRD. A well-designed HRD program should have the following subsystems. क्या subsystems है वो देखेंगे हम according to उदय पारिक। A well-designed HRD program should have the following subsystems. पहला देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, लाइक एम्प्लॉइज अगर परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द पर्टिकुलर जॉब, सो क्या उसका परफॉर्मेंस लेवल रहा है, राइट। सो उसके लिए क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स रहेंगी, राइट। सेकेंड देखेंगे पोटेंशियल अप्रेजल, कितना कैपेबल है एम्प्लॉयज किसी काम को करने के लिए, उसके बेसिस पे अप्रेजल किया जाना। फीडबैक काउंसलिंग, आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी काम को, तो उसका क्या फीडबैक होता है, फीडबैक के बेस पे काउंसलिंग की जाती है कि इस पर्सन को क्या टास्क दिया गया था, टास्क जो दिया गया था उन्होंने लिमिटेड एक स्पेसिफिक टाइम गिवन, जो टाइम दिया गया था उसमें उन्होंने काम किया, कितना एफिशिएंटली काम किया, तो उसके बेसिस पे बात करते हैं अंडर द फीडबैक काउंसलिंग। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग दी गई थी क्या वो सही थी एम्प्लॉयज के लिए, वो एफिशिएंट थी, वो स्किलफुल थी, एजुकेट किया था ट्रेनिंग के अंदर कि नहीं किया था, एम्प्लॉयज ने लर्न कितना किया था, क्या लेवल उसका रहा। सो दैट इज द ट्रेनिंग पार्ट। रोल एनालिसिस, क्या रोल प्ले किया था एम्प्लॉय ने, उसका एनालिसिस किया जाता है। करियर प्लानिंग की बात करेंगे कि क्या अचीवमेंट होंगे फ्यूचर में, क्या उसके गोल्स रहेंगे, किस तरह से वो काम को परफॉर्म करेगा, क्या एग्जीक्यूशन लेवल रहेगा, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों पे बात किया जाएगा करते हैं। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक मोटो रहता है कि कोई भी इम्प्लॉयज एक स्पेसिफिक काम को करके बोर हो जाता है, तो उसके लिए क्या वो करते हैं कि जॉब किसी भी इम्प्लॉयज की जॉब इंटरेस्टिंग बनी रहे उसके लिए वो क्या करते हैं, जॉब्स को का रोटेशन करते हैं। कभी उनको ये काम दे दिया, कभी उनको ए काम दिया, कभी वो बी काम कर रहे हैं, कभी वो सी काम कर रहे हैं, अगेन वो फिर ए काम करने लगे। तो इस तरह से इम्प्लॉय बोर नहीं होता है पर्टिकुलर जॉब में रह के, और वो उसका इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखता रहता है। दैट इज द जॉब रोटेशन। देखेंगे सेवेंथ क्वालिटी सर्कल, क्या क्वालिटी है वर्क की वो देखेंगे। नाइन्थ देखेंगे रिवॉर्ड सिस्टम, अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो क्या उसके लिए रिवॉर्ड होना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। एंड लास्ट देखेंगे टेंथ देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे हम। 11th होगा क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया है, दैट इज सीन इन अंडर द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। 11th है आपका, 12th है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, किस तरह से मैन पावर की हायरिंग होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, क्या सपोज अगर आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को तो किस लेवल पे बोर्ड कर रहे हैं, क्या उसके अंदर स्किल्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो प्ले करेगा। सो दैट आर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड लास्ट 13th रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सो these are the important points under the HRD subsystems। एंड हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैलेंजेस टू एचआरडी प्रोफेशनल्स, क्या चैलेंजेस आते हैं एचआरडी के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आप देखेंगे। चैलेंजेस इंक्लूड, फर्स्ट देखेंगे इंक्रीजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। जब आप पहले के जमाने में क्या था कि चीजें बहुत लाइक एक स्पेसिफिक वे में काम हो जाया करता था, लेकिन अभी क्या है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आ गई है, उसी काम को करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं, राइट। सो ये होता है, इसको कहते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी,
कितना डाइवर्स है आप नेचर में, किस तरह से आप डाइवर्सिटी के साथ काम को कर रहे हैं, एक टेक्निकल क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो एक डिफरेंट लेवल पे, एक अलग लेवल पे टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. बी, competing in a global economy. C, the need for lifelong learning, जहां पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जा रही है, ठीक है. एंड डी, मीटिंग द नीड फॉर लाइफ लॉन्ग इंडिविजुअल लर्निंग, राइट. So these were the parts, topics you can say. So हमने HRD मैट्रिक्स पढ़ा, HRD के सब सिस्टम्स को पढ़े, चैलेंजेस टू HRD प्रोफेशंस पढ़े. इस सेशन को मैं यहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट रख रही हूँ. इस सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या मॉडल्स होंगे. द हार्वर्ड मॉडल पढ़ेंगे. ह्यूमन रिसोर्स मॉडल्स के अंदर हम हार्वर्ड मॉडल पढ़ेंगे, तो वॉर्विक मॉडल पढ़ेंगे, मिशिगन मॉडल पढ़ेंगे, मिशिगन को मशीन मॉडल भी कहते हैं. एंड हम पढ़ेंगे द गेस्ट मॉडल. सो ये सारे टॉपिक्स हम अगले अपकमिंग सेशन में करेंगे. तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.